हेलो दोस्तों। आज की डेट में गवर्नमेंट ने कुछ बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जिसमें कि क्या किया गया है कि जो हमारा व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप ही नहीं है, व्हाट्सएप के अलावा स्नैपचैट है, टेलीग्राम है, अराताई है, जियो चैट है। तो ये काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो हमारे जो सिम बाइंडिंग है उन पे आधारित नहीं है। सिम बाइंडिंग के लिए आपको समझा दूँ। सिम बाइंडिंग इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई ऐप लिया, उसे इन्हीं को ऐपों में से कोई भी ऐप लिया, आपने मोबाइल में अपने इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल करने के बाद में क्या होगा कि अगर आपने इंस्टॉल करने के बाद में पहले में तो जब वो चेक करता है कि आपका वही सिम जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो उसमें है या नहीं है। अगर सपोज करो कि वो सिम उस नंबर का फिर बाद में निकाल लिया जाता है, तो पर ये क्या होता है, ऐप बंद नहीं होते, ये कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। अब यही सबसे बड़ी परेशानी बन गई है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये ऐप बंद नहीं होने की वजह से जो मोबाइल है वो कहीं दूसरी ओर भी चला जाता है। परंतु हो क्या रहा है कि जो ये ऐप हैं वो कंटिन्यूअसली उस मोबाइल में चलते जा रहे हैं। अब मोबाइल तो ये कहीं यहाँ तक ही नहीं, वो मालूम पड़ता है कि मोबाइल जो है वो दूसरे विदेश में भी जाके चला गया है। अब विदेश से जाके करने के बाद में ऊपर उसमें जो दिखाता रहता है वो नंबर, वो इंडिया का नंबर ही दिखाता रहेगा, पर वो ऑपरेट कहीं बाहर से हो रहे हैं। इस तरह से करके वो डिजिटल अरेस्ट करने के चक्कर आ जा रहा है। अब डिजिटल अरेस्ट का ये है कि उससे कहीं न कहीं भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर नवंबर 2024 तक देखें तो 90,000 से अधिक मामले डिजिटल अरेस्ट के भारत में सामने आए हैं और 90,000 में लगभग 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इससे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अगर कोई भी ऐप है और उसके साथ में वो वाला सिम अटैच है जिससे उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो वो ऐप उसमें कंटिन्यूअसली चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे ही वो सिम हटता है, तो ये अब गवर्नमेंट ने निश्चय कर दिया है कि वो ऐप अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर आपका वहाँ से हटा दिया जाता है, सिम हटा दिया जाता है, तो वो ऐप चालू नहीं रहेगा। इससे डिजिटल अरेस्ट और साइबर सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। ऐसा गवर्नमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर इसके कुछ आलोचनाएँ भी हैं। उसमें ये बोला जा रहा है कि जिसे ये ऐप इस तरह से फ्रॉड करना है, वो उस सिम को कंटिन्यूअसली मोबाइल में रख के 2 और ज़्यादा सिम खरीद सकता है। अब देखना होगा कि आगे इसके क्या रिजल्ट मिलते हैं, पर फिलहाल के हिसाब से गवर्नमेंट ने सभी कंपनियां, जिसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट, जियो चैट, अब और अराताई जैसे प्लेटफॉर्म हैं, इनको सीधा नोटिस दिया है और बोला है कि लगभग 2 महीने के अंदर, 2 से 4 महीने के अंदर आप अपना जितना भी ऐप है उनको अपडेट कीजिए और अपडेट करके उन्हें सिम के साथ बाइंडिंग कर दीजिए, जिससे आगे के टाइम में फ्यूचर में कोई ऐसी दिक्कत ना आए। और गवर्नमेंट ये स्टेप लेने जा रही है। आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये स्टेप अच्छा है या गलत है।